चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उर्दू एकेडमी की कमेटी को बहाल करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा। उर्दू एकेडमी की कमेटी को बहाल करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा। मुस्लिम इदारों को नजरअंदाज करने की पॉलिसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उर्दू एकेडमी की कमेटी को बहाल करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा। ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುನರಚನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮಾಡಲೇಬೇಕು। ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು। साफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उर्दू एकेडमी की नई कमेटी बहाल करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा। उर्दू एकेडमी को बहाल करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा। उर्दू के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी। उर्दू कर्नाटक उर्दू एकेडमी को अब तक तश्कील नहीं दिया गया है। एक कौमी लैंग्वेज नहीं है। उर्दू इस मुल्क की बहुत पुरानी लैंग्वेज भी नहीं है। इस ज़बान को पहले मुग़ल सल्तनत के दौर में शुरू किया गया, दक्कनी उर्दू से शुरू हुआ मामला, और उर्दू को आज़ादी के बाद जब हमारा दस्तूर बना, आइन बना, उसको शेड्यूल लैंग्वेज में शामिल किया गया। इस दक्कन के इलाके में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम तर दीगर कौमों के लोग भी उर्दू की बोली बोलते थे, उर्दू जानते थे। और आज भी हैदराबाद में जो तेलंगाना का इलाका है वहाँ पर उर्दू को वो हैसियत हासिल है जो कर्नाटक में हमें हासिल नहीं है। इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि उर्दू के साथ जिस अंदाज में नाइंसाफ़ी की जा रही है इस बीजेपी हुकूमत में, ना सिर्फ कर्नाटक में बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में, अभी हालिया वक्त में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें भी उर्दू का जिक्र नहीं किया गया है, जबकि एक शेड्यूल लैंग्वेज होने की हैसियत से उसका जिक्र होना चाहिए था। और ये जो कर्नाटक की हुकूमत है उर्दू एकेडमी को नज़रअंदाज कर रही है। पहले तो जो भी इदारे होते हैं, जो भी एकेडमीज़ होती हैं, उनकी बहाली एक ऐसे सतह पे, तालीमी सतह पर, अदबी सतह पर बहुत ज़रूरी होती है, और उसको नज़रअंदाज करना ये दिखलाता है कि उर्दू के साथ इनकी एक सियासी दुश्मनी है। और ये दुश्मनी को निकालने के लिए तमाम तर एकेडमीज़ हों या फिर जो अदब को अहमियत देनी चाहिए वो मामला हो, उस कल्चर को अहमियत देनी चाहिए वो मामला हो, वो हुकूमत नहीं करना चाहती है। हम येदियुरप्पा हुकूमत से, बीजेपी हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर उर्दू एकेडमी को बहाल किया जाए। मैं डॉक्टर वहीद अंजुम, कर्नाटक का मशहूर शायर अजीब बात कर रहा हूँ कि कर्नाटक एकेडमी की तश्कील जो अभी तक नहीं हुई, उसूल के लिहाज से अब तक होना चाहिए था। कर्नाटक एकेडमी में दूसरी एकेडमी, ललित एकेडमी, कन्नड़ा एकेडमी और कई एकेडमी इसकी तश्कील अब तक हो चुकी है और वो एकेडमी काम कर रहे हैं। तो हम सीएम साहब से गुजारिश करते हैं कि साहब इस एकेडमी को बहाल कीजिए। इस एकेडमी के तहत क्या है, राइटर्स, फनकार्स को जो है लिखने पढ़ने का मौका मिलता है। हमारा मकसद क्या है भाई, हम राइटर फनकार हैं। फनकार क्या चाहता है, अपनी किताबें छपे, उसे वहाँ से माली इमदाद मिले। तो अगर ये चीज़ हो जाए, बहाल हो जाए, तो इसमें ताख़ीर की वजह, जेल की वजह समझ में नहीं आ रही। तो सरकार से यही पूछना है कि भाई आखिर उर्दू एकेडमी से आपको क्या दुश्मनी है, क्यों बहाल नहीं कर रहे हैं इसे आप? कर्नाटक का गवर्नमेंट तश्कील होके तकरीबन साल डेढ़ साल हो गया, उसको तश्कील होके 1 साल डेढ़ साल हो गया, उसको अभी तक दूसरे अकाडेमी तश्कील हो गए, मगर उर्दू अकाडेमी को नज़रअंदाज कर रहा है और उर्दू एक कौम की ज़बान समझ के उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। और उर्दू डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे या डॉक्टर अल्लाज कमरुल इस्लाम असम्बली में कभी भी उर्दू अल्फाज इस्तेमाल करते थे और इससे अंदाज़ा होता उर्दू की कितनी मकबूलियत है। और यहाँ 45% उर्दू बात करने वाले हैं। ऐसा तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सरकारी दूसरी ज़बान का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि दूसरी ज़बान का दर्जा देने से उर्दू दान और दूसरे भी तबके को एक तरक्की पहुँचती है। ये इस ज़माने में उर्दू की बॉडी जो तश्कील जल्द से जल्द देने के लिए सीएम येदियुरप्पा से हम गुजारिश करते हैं।